बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ चुके हैं अलवर की आवाज में। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त बसंत और गणित हुआ आसान के एक और अंक लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं अलवर की आवाज में। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम जानेंगे समांतर श्रेणी के अंतर्गत n पदों के योग के बारे में, यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में। तो कैसे उनके n पदों का योग किया जाता है, इस बारे में आपको बताएंगे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद। और आरिफ मोहम्मद आज हमें लेके गए हैं अल्फा प्लस क्लासेस कोचिंग में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि उसमें n पदों का योग किस तरह से किया जाता है। इन सब के बारे में चलिए जानते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। मैं आज आपको समांतर श्रेणी का जो अगला टॉपिक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग के बारे में बताऊंगा। लेकिन हम अपने विषय, अपने टॉपिक की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप बताइए। मेरा नाम मुकुल है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस में पढ़ता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी, मैं अल्फा प्लस कोचिंग में पढ़ता हूँ, 10वीं क्लास का छात्र हूँ। मेरा नाम राज जहांगीर है, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मैं अल्फा प्लस क्लासेस कोचिंग में पढ़ता हूँ, मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ। मेरा नाम कुंदन सिंह है और मैं अल्फा प्लस क्लासेज में पढ़ता हूँ और मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ। मैं मनोज शर्मा बक्सर की चौकी पर रहता हूँ, मैं अल्फा प्लस क्लासेज कोचिंग में पढ़ता हूँ, मैं 12वीं क्लास छात्र हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज जो आप आए हुए हैं वो आज हमारा जो विषय है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। लेकिन हम पदों के योग से पहले हमने जो पिछले एपिसोड में आपको बताया था, जो आपको पढ़ाया था, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, यानी ऐसी श्रेणी जिसके पदों में एक समान अंतर होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का nवां पद यानी 10वां पद और 5वां पद और 6वां पद क्या होगा, उसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आपको चर्चा की थी। अब ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल बताया था एक सीढ़ी का, यानी कि आपके पास कोई सीढ़ी है, अगर सीढ़ी का सबसे नीचे का डंडा 50 सेंटीमीटर का है और उसमें लगातार 5 सेंटीमीटर कम होते चले जाए तो आखिरी डंडा 25 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से बताया था। तो इसमें हमें जो है कितना लास्ट डंडा, यानी कि उसके अंदर कितने डंडे आएंगे, इस तरह के मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे। ऐसी एक गुल्लक का बताया था आपको, किसी की मम्मी पहले बर्थडे पर यानी पहले जन्म दिवस पर 100 रुपए गुल्लक में डालती है किसी बच्चे की मम्मी, उसके बाद हर अगले बर्थडे पर 50 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब तक ये जो मेरा एपिसोड थे ये थे किसी पार्टिकुलर यानी किसी स्पेशल साल में या स्पेशल दिन में या स्पेशल उसमें आपको कितनी लंबाई या कितने रुपए का होगा। लेकिन आज मेरा एपिसोड ये है, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए मैं गुल्लक की बात करता हूँ कि उस गुल्लक में 20 साल बाद कितने रुपए होंगे। यानी एक बच्चा है जिसकी मम्मी हर साल पहले बर्थडे पर उसे 100 रुपए दिए, उसके बाद हर साल उसकी गुल्लक में क्या किया, हर साल उसकी गुल्लक में 50 रुपए बढ़ाती चली गई। यानी जैसे दूसरे साल में 150 रुपए डालेगी उसकी गुल्लक में, तीसरे साल में 200 रुपए डालेगी। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि उस बच्ची के गुल्लक में 20 साल बाद कितने रुपए होंगे, तो ये एक अलग चीज है। ये कहूँ कि 20वें साल में कितने रुपए डालेगी, तो ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कैसे डालेंगे। लेकिन आज मेरा एपिसोड ये है कि 20 साल में, है ना, कितने रुपए उसके इकट्ठे होंगे। जैसे किसी के पापा की इनकम 10,000 रुपए महीने की है, हर साल उसकी सैलरी जो है, इनकम जो है, उसमें 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट, 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जब 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर मैं ये पूछूं कि यानी कि आपके पापा ने या उस बच्चे के पापा ने या
किसी आदमी ने 20 साल में कितने रुपए कमाए, ठीक है, 20 साल में कितने रुपए कमाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज हमारा जो कंसेप्ट है वही यूज करेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके लिए देखो कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, एक चीज और, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे से ये कहूँ कि 1 से 100 तक की गिनतियों का योग बताओ, 1 से 100 तक की गिनतियों का योग बताओ, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ठीक है, 10वीं क्लास के छात्र से मैं कहता हूँ कि 1 मिनट में या 2 मिनट में आप 1 से 100 तक की गिनतियों का योग बताओ, तो बता सकता है कोई 1 से 100 तक की गिनतियों का योग? नहीं बता सकते। बता सकता है? नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, थोड़ा सा चेंज करूँ, इसको एक फॉर्मूला बना दूं, तो आप 1 मिनट में उसका आंसर दे सकते हो। दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। हाँ जी, यस सर। तो ऐसे ही मैं आज आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 1 से 100 तक की गिनतियों का योग बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 से 100 तक की गिनती लिख लीजिए। क्या करेंगे? 100 तक की गिनती लिख लेंगे, 1 2 3, है ना। उसके बाद उसका उल्टी तरफ से एक बार और लिख लीजिए, 100 99 98, इस तरह से। ठीक है, लिखने के बाद आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो। क्या है? प्रथम पद के दोनों प्रथम पदों को जोड़ दो, दोनों द्वितीय पदों को जोड़ दो, दोनों तृतीय पदों को जोड़ दो, ऐसी सारे पदों को जोड़ते चले जाओ। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि हर पद में 101 आएगा। क्या आएगा? 101। क्या आएगा? 101। अब हर पद में 101 आएगा, यानी सारे पद कैसे होंगे? 101 101 101 101। और टोटल पद कितने होंगे? कितने होंगे? गुड। यानी कि अगर देखो कोई 2 पद हैं, मान लो 101 और 101, तो क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे। 3 पद हैं तो क्या करोगे? 3 से गुणा। यानी मेरे पास 101 101 101 100 पद हैं, तो क्या करोगे आप? 101 को 100 से गुणा कर दोगे, है ना। कितना आसान हो गया? हो गया आसान? नहीं। यानी 101 को 100 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 से 100 तक के पदों का योग। क्या मिल जाएगा? 1 से 100 तक के गिनतियों का योग। कैसे निकालोगे? उनमें पहला पद एक बार तो सीधी गिनती लिख लेते हैं, एक बार उल्टी गिनती लिख लेते हैं, फिर उनका पहला पद को जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से दोनों के दूसरे पद को जोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि इनमें 101 प्राप्त होता है। और वेरी गुड, यानी 101 101 100 बार प्राप्त होगा। तो जैसे हम 100 बार को, अगर हमारी कोई चीज 2 बार आई है तो हम 2 से गुणा करते हैं। एक सी चीज, अगर हमारी एक सी चीज 5 बार आई है तो हम 5 से गुणा करते हैं। करते ही नहीं करते बच्चों? नहीं सर, करते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 101 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5050। कितना आएगा? 5050। ये आएगा? नहीं आएगा? करके दिखाओ। 101 को 100 से, तो यानी कितना आएगा? 10,100। कितना आएगा? 10,100। गुड। यानी इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बताइए, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 10 तक की गिनतियों का योग, 1 से 10 तक की गिनतियों का योग, तो आप क्या करोगे बच्चों? एक बार सीधी लिखेंगे गिनतियों को, एक बार उल्टी लिखेंगे, फिर उनके प्रथम पद और द्वितीय पदों को जोड़ेंगे। हाँ। और उसके बाद 10 से गुणा। यानी देखो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, है ना। सारे पद कितने आएंगे? 11, लेकिन टोटल कितनी बार आएंगे? 10 बार। यानी 11 11 11 11 10 बार आएगा। तो 10 गुणा 11 कितना आ गया? 110। कितने पदों का? 10 पदों का। हाँ, तो बच्चों जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ किसी से कि आप जो है 1 से 100 तक की गिनतियों का योग बताइए, है ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 से 100 तक की गिनती को सीधे तरफ से लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे? उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिखेंगे, यानी 100 99 98। उसके बाद आप क्या करोगे? उनको प्रथम पद से जोड़ देंगे, द्वितीय पद को द्वितीय पद से जोड़ देंगे। यानी अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे तो पहले पद में 100 + 1 कितना हो जाएगा? 101। 2 + 99 कितना हो जाएगा? 101। इस तरह से आपके सारे पद कितने आएंगे? 101 101 101। लेकिन हमारी टोटल पद कितनी है? 100। तो जैसे ही मैं आप इन्हें 101 पद को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10,100। 10,100 आ गया। लेकिन उसको अगर मैं 2 से भाग कर दूं, 10,100 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मुझे मिलेगा 1 से 100 तक के पदों का योग, यानी 5050। 10,100 का 1/2 यानी आधा कर दूं तो कितना मिलेगा? 5050। ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं कोई फॉर्मूला बनाऊं तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला ये होगा कि किसी भी श्रेणी यानी किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो है n गुणा n + 1/2। यानी जो संख्या है, मान लीजिए मैं किसी संख्या की, मान लीजिए मैंने 10 संख्याओं का योग निकालना है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 1 2 3 4 5 6, इनका योग अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी टोटल संख्याएं कितनी है? 10।
10 है। अब 10 गुणा 11 यानी एक और उसमें जोड़ के कितना हो गया 10 गुणा 11 110/2 110/2 कितना हो जाएगा 55 यानी कि 1 से 10 तक की गिनतियों का योग 55 आपने 2 सेकंड में बता सकते हो, जबकि आप काउंट करोगे तो आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जैसे अगर मैं बात करूं आपसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे एक तो ये है कि आपका अगर किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Fn यानी n पदों का योग बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी पहले पद को और अंतिम पद को जोड़ के उसमें n से गुणा करके अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मुझे सारी जो समांतर श्रेणी है उसके सारे पदों का योग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। जैसे मैंने क्या बताया, किसी भी समांतर श्रेणी की n पदों का योग क्या बताया, n/2 × a + l, यानी प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर उसमें n से गुणा करके अगर मैं पूरी को जो आंसर आएगा उसको 2 से भाग कर दूं तो मुझे सभी प्रथम n पदों का योग मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 100 है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम पद कितना है और अंतिम पद 100, तो हम कहते हैं कि उसके जो है और n बराबर उसमें 20 है ना, यानी वो जो 5 और 100 है, प्रथम पद 5 हो गया और अंतिम पद 100 हो गया, और हमने कहा कि उसके अंदर n जो पदों की संख्या है वो 20 है, तो उन सारे पदों का योग कितना होगा, क्या करेंगे, प्रथम पद कितना 5 प्लस अंतिम पद 100 कितना हो गया 105 गुणा पदों की संख्या कितनी है 20/2 है ना, तो 20/2 कितना हो गया 10 गुणा 105 कितना हो गया 1050। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारी कोई ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद जो है हमारे पास 5 है और अंतिम पद 100 है और उसके अंदर टोटल पद जो है वो 20 है, तो उन सारे पदों का योग कितना आएगा 1050। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ तो बच्चों एक एग्जाम्पल और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक और उदाहरण। जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कोई सीढ़ी है जिसकी सबसे पहला नीचे का डंडा 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी प्रथम जो सबसे निचला सिरे का डंडा है वो कितना है 50 सेंटीमीटर, कितने का है 50 सेंटीमीटर का, और उसका जो अंतिम डंडा है, जो आखिरी डंडा हमेशा छोटे होते चले जाते हैं, वो है आपका 25 सेंटीमीटर का। कितने का है 25 सेंटीमीटर, यानी प्रथम तो पद हो गया उसका 50 और अंतिम हो गया 25, और उसके अंदर किसी कारपेंटर ने टोटल 6 डंडे लगाए। ठीक है, तो अब हमें जरूरत ये पड़ेगी कि उस कारपेंटर को टोटल कितनी लंबाई की लकड़ी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डंडों की लंबाई को नापना पड़ेगा, यानी सारे डंडों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी पदों की संख्या बटे 2 गुणा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रथम पद क्या था 50 और अंतिम पद 25 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आया, ये 75 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमारे पास पद कितने हैं 6 को 2 से भाग करें कितना आएगा 3, यानी 75 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो मुझे टोटल लंबाई मिल जाएगी जो सीढ़ी बनाने के लिए मुझे डंडों की लंबाई की जरूरत थी। कितना आएगा बच्चों 225 सेंटीमीटर। शाबाश, यानी कि अगर मैं 75 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा 225 सेंटीमीटर लंबी लकड़ी की हमें जरूरत पड़ेगी उस सीढ़ी को बनाने के लिए। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, यानी कि उस सीढ़ी की लंबाई जो है, उस सीढ़ी की लंबाई जो डंडे हैं वो कितने आएंगे 225 सेंटीमीटर लंबाई के डंडों की जरूरत है, यानी उसके जो डंडा है जिसमें से हम काटेंगे वो कितना होगा जी 225 सेंटीमीटर। शाबाश। तो यानी अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यानी आपके पास अब अंतिम पद नहीं दिया हो, मान लीजिए आपको नहीं पता कि आपका अंतिम पद क्या है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि किसी के पापा की इनकम या किसी घर में जो मंथली इनकम है वो 10,000 रूपये है और हर साल यानी उसका इंक्रीमेंट उसमें जो 1,000 रूपये की बढ़ोतरी हो रही है, तो मैंने ये कह दिया कि 20 साल बाद उस फैमिली ने कितने रुपए कमाए होंगे, है ना, यानी 20 साल में कितने रुपए कमाए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो एक और सूत्र बता रहा हूँ मैं, वो सूत्र है SN यानी पदों का योग सम। SN बराबर n/2 2a,
प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि मैं इसको आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यानी किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2a प्रथम पद को 2 से गुणा करो। क्या करें? शाबाश। यानी प्रथम पद को 2 से गुणा करने के बाद जो आपके पद हैं, कितने पद हैं? मान लो 50, तो उसमें से एक कम करके उसमें डी का मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा सर्व अंतर है। यानी जैसे उसमें क्या करेंगे, एक का कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका आंसर आएगा उसको आप n/2 से गुणा कर दो। यानी कि क्या हो गया? n/2 2a, यानी 2 गुणा प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1, यानी जो पदों की संख्या है उसमें एक कम करके गुणा सर्व अंतर। तो देखो ये ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ आसानी लैंग्वेज में। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रथम पद को 2 से गुणा करो, ठीक है। उसके बाद जो पदों की संख्या मान लीजिए आपकी अगर 20 है तो उसमें एक कम करके डी से गुणा करो। 2 काम हो गए। कौन कौन से 2 काम? एक तो पहला तो हमने प्रथम पद को 2 से गुणा की, दूसरा काम जो हमारे पदों की संख्या है उसमें से एक कम करके डी से गुणा कर ली, यानी सार्व अंतर से। अब ये 2 काम जो आपने किए हैं, इन दोनों को क्या करोगे आप? जोड़ दो। क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे पहले बताओ? पहले हमारा जो प्रथम पद है उसको 2 से गुणा कर देंगे, और फिर n-1 जितने भी जैसे 20 प्राप्त हुए तो उनमें से 20 में से एक घटा के, और उसको सार्वंतर जितने भी जैसे महीने में पेमेंट बढ़ रहा है 100 रुपए बढ़ रहे हैं हर महीने के, तो हर महीने के 100 रुपए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड गुड। यानी सबसे पहले हम 2 काम करेंगे इसके अंदर। मैं इसको आपको अलग अलग कामों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला काम हमारा होगा कि हम 2 से गुणा करेंगे प्रथम पद को, यानी पहले प्रथम पद होगा उसको 2 से गुणा करेंगे, और दूसरा काम हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सार्व अंतर है उसको n-1 यानी पदों की संख्या में से एक कम करके गुणा करेंगे। उसके बाद तीसरा काम हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तीसरा काम हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे इन दोनों को, यानी जो हमने अभी 2 काम किए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद जो पदों की संख्या है उसमें n/2 यानी पदों की संख्या बचे 2 से गुणा कर देंगे, जो आपका आंसर आया। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। यानी कि पहला काम आप ये करोगे, जो प्रथम पद है उसमें 2 से गुणा करोगे। दूसरा काम आपका होगा, जो आपके पास पदों की संख्या है उसमें एक कम करने के बाद डी से गुणा करोगे, यानी सार्व अंतर से गुणा करोगे। जो आपने पहले पद को 2 से गुणा की और सार्व अंतर को n-1 से गुणा की, दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जो आपकी पदों की संख्या है उसका आधा, पदों की संख्या का आधा से जो आपका आंसर आया उसको गुणा कर दो। इस तरह से आपको उस श्रेणी के सभी पदों का योग मिल जाएगा। जैसे मैं इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूंगा, Fn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक पद में अगर हम चलेंगे तो बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए किसी श्रेणी का प्रथम पद 2 है, किसी श्रेणी का प्रथम पद 2 है और उसके पदों की संख्या 20 है, ठीक है बच्चों, और इसका डी यानी इसके बीच जो अंतर है वो 2 है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस श्रेणी के टोटल पदों का योग कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? देखो मैंने अभी आपको बताया, यानी किसी श्रेणी का प्रथम पद 2 है और उसका सार्व अंतर भी 2 है, और उसके टोटल पदों की संख्या जो उसके अंदर पद है वो 20 है। तो ऐसी समांतर श्रेणी का सम जो है हम कैसे निकालेंगे, यानी योग कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया, प्रथम पद को 2 से गुणा करो, प्रथम पद को 2 से गुणा करो, 2 गुणा 2 यानी 4। पदों की संख्या में से एक कम करके डी से गुणा करो, कितना आएगा? पदों की संख्या कितनी है? 20। 20 में से एक कम किया, कितना आया? 19 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो 19 दूनी 38, यानी ये आ गया 19 दूनी 38। और 2a यानी 2a कितना था? 4। 38 और 4 42। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी हमने ये 2 काम कर लिए। सबसे पहले कौन कौन से काम किए? पहले पद को 2 से गुणा की, और दूसरा काम मैंने क्या किया? पदों की संख्या -1 यानी पदों की संख्या में से एक कम करने के बाद डी से गुणा कर दी। इस तरह से मुझे कितना मिला? 42 मिल गया। 42 को पदों की संख्या आधे यानी आधे पदों की संख्या का बटे 2 है ना, यानी कितना आएगा? 10। 10 से हमें क्या कर देंगे? गुणा। क्या मिल जाएगा हमें? पूरी श्रेणी की योगफल कितना आ जाएगा? यानी 42 गुणा 10 बराबर 420। ठीक है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी?
हमारे को एक फॉर्मूला रहता है, वो रहता है Fn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d। इस फॉर्मूले में हम जब इनका मानों को रखते हैं तो हमें प्रथम पद को 2 से गुणा करते हैं, यानी कि प्रथम पद को हमने 2 से गुणा की और n जो पदों की संख्या रहती है उसमें से 1 घटाकर उसको d से गुणा करते हैं, जिसके बाद इन दोनों को जोड़कर जो पदों की संख्या रहती है उसको 2 से भाग देकर आधा करके और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, जिससे हमारे को। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, यानी मेरा पहला पद किसी श्रेणी का पहला पद 2 है, उस श्रेणी के सार्वंतर भी 2 है और जो श्रेणी में पदों की संख्या है वो 20 है। तो सबसे पहला काम हमने किया, प्रथम पद को 2 से गुणा कर दी, यानी 4 आंसर आ गया, उसको मैं एक तरफ को रख लूंगा। उसके बाद मैंने जो हमारे पदों की संख्या है 20, उसमें से 1 कम किया, यानी 19 को मैंने सार्वंतर d से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मुझे मिल गया 38 और पहले से मेरे पास 4 रखा हुआ था, कितना हो गया 42 के बाद जो मेरे पास पदों की संख्या है उसका मैं आधा करूंगा। 42 आने के बाद पदों की संख्या का आधा, यानी पदों की संख्या का आधा, टोटल पदों की संख्या कितनी है 20, उसका बटे 2 कितना हो गया 10 को अगर मैं 42 से गुणा करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 420, यानी समस्त श्रेणी के समस्त पदों का योग। गुड, वेरी गुड। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दैनिक जीवन में, जिसका आप प्रयोग करके आप अपने दैनिक जीवन को और आसान बना सकते हो। आप कभी भी इस तरह की कोई जरूरत पड़ेगी तो आप इन फॉर्मूले से आप अपने दैनिक जीवन में की समस्याओं को दूर कर सकते हो। और इसी तरह से हमारा ये समांतर श्रेणी का जो पदों का योग और पदों की संख्या निकालने के लिए जो हमारा अध्याय था वो खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुज क्या होता है, उसके गुण क्या है, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, धन्यवाद बच्चों। थैंक यू। तो दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से आप 1 से लेके 100 तक, क्या 1 से लेके 1000 अनगिनत तक गिनतियों का योग आप चंद सेकंडों में बता सकते हैं। और इसके बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद। और साथ ही आपको लेके चलते हैं कुछ हमारी कम्युनिटी की ओर और जानते हैं उनसे उनके फीडबैक और प्रतिक्रिया कि उनको ये प्रोग्राम सुनकर क्या बदलाव लगता है, क्या उनका गणित आसान हुआ। चलिए जानते हैं। मेरा नाम चन्नीलाल जैन, मैं अल्फा प्लस कोचिंग में पढ़ाता हूँ और आपका जो कार्यक्रम चल रहा है मैथ का रेडियो पे अलवर की आवाज पे, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभी बच्चे आपके कार्यक्रम से संतुष्ट है और मैं ये आशा करता हूँ भविष्य में इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे और बच्चे इस कार्यक्रम से फायदा उठाते रहे। मेरा नाम अनीशा कुमारी है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मुझे मैथ जो रेडियो चैनल पे मैथ का जो कार्यक्रम होता है उसे हम रोज सुनते हैं और मुझे रोज अच्छा लगता है। तो क्या आपको उससे कुछ फायदा हो रहा है? यस। मेरा नाम पूजा गुर्जर है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं इस प्रोग्राम को सुनती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो आगे भी सुनते रहेंगे? हाँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं 10वीं क्लास छात्र हूँ, बक्कल की चौकी पर रहता हूँ और हमें इस प्रोग्राम को रोजाना सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है, हमें समझ में आती है मैथ। तो आपको जो लगता है कि गणित जो है बहुत हवा है और गणित जो है वो एक डर है, तो क्या आपको इससे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हमें फायदा हो रहा है आपको कुछ? यस। मैं विक्रम सिंह हूँ, मैं बक्कल की चौकी अलवर में रहता हूँ, मैं ये प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ। तो आपको इस प्रोग्राम से फायदा हो रहा है या सिर्फ सुनते ही? फायदा हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि गणित का हवा कुछ कम हो रहा है या अभी बरकरार है? हवा कम हो रहा है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ और मैं बक्कल की चौकी अलवर में रहता हूँ और मैं गणित का प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ और इससे हमें बहुत फायदा होता है। तो हमने कम्युनिटी से भी जाना और बच्चों से जाना, साथ ही अल्फा प्लस क्लासेस में पढ़ाने वाले उनके प्रोफेसर से भी जाना कि रेडियो पर गणित सुनकर उनका गणित कितना आसान हुआ। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि आपका गणित भी आसान हुआ है? तो आप हमें बता सकते हैं। हमें बताने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं
9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।